जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 अप्रैल के दिन। बड़ी सैड एनर्जी आ गई है। ओ गॉड, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 5 अप्रैल के दिन। ये किसकी एनर्जी आ गई है इतनी गंदी गंदी। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ सॉर्ड की। कोई तो है जो बहुत दुखी है, ईश्वर के भरोसे बैठा है, सरेंडर कर रहा है। 4 to 6 कंफ्यूज है बहुत ज़्यादा, ओवर थिंकिंग कर रहा है कोई पर्सन बहुत ज़्यादा। लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ सॉर्ड है, तो सबसे ज़्यादा पावरफुल तो सॉर्ड की एनर्जी आई है। एयर एनर्जी, लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस। ओके, चलिए देख लेते हैं क्या चक्कर है यहाँ पर। इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताते जाइए फटाफट कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सारे कार्ड क्यों आए हैं। ये निकलने को मैं नहीं लूँगी, ये आ चुके हैं कार्ड। यूनिवर्स थोड़ा सा बताइए क्या है सिचुएशन। ओके, 10, 15 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी मैंने आपको पहले बता दिए थे, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है अबंडेंस ने। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इनको आपके साथ हैप्पीनेस फील होती थी, लेकिन यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है, या फिर थर्ड पार्टी की एंट्री होने के बाद इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनकी लाइफ की अबंडेंस है। मतलब जैसे या तो दो लवर्स के बीच में किसी थर्ड पार्टी ने पोक कर दिया है, थर्ड पार्टी ने आकर के वहाँ पे रायता फैला दिया है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में दिक्कतें चल रही हैं। आप लोग डिस्टेंस पे आ गए हैं। 3 to 5 की एनर्जी है। हायरोफेंट, आप अभी तक सिंगल हैं, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, आप नाराज़ हैं, आप बहुत दुखी हैं। आपके पार्टनर आपको अबंडेंस की तरह देख रहे हैं, लेकिन आपका दिल हील नहीं है, आप हर्ट हैं। आपका प्यार में या तो आपके पार्टनर ने विश्वास तोड़ा है या किसी ने तोड़ा है। इस वजह से आपका दिल ही पत्थर हो गया है। आपने सोच लिया है कि मुझे लव ही नहीं करना, मुझे किसी के साथ आगे नहीं बढ़ना। या अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, जो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, जिनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन में इनको करना क्या चाहिए। 5 ऑफ कप की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि मुझे आप ही फील हो रहे हैं। मे भी आप इस एनर्जी में ना हो, या फिर ये सब आपके पार्टनर की सोच है कि आपको लग रहा है लाइफ में सब कुछ ख़त्म हो गया। यस, या फिर प्यार में कुछ रखा नहीं है, आपने जब जब प्यार किया आपको डिश मिला। या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये कभी आपको जस्टिस नहीं दे पाए, इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, या सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई कि इनको करनी पड़ गई। या फिर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं एंड वहाँ पे थर्ड पार्टी ज़बरदस्ती एंटर कर गई। तो कुल मिला के आपका प्यार से विश्वास ख़त्म हो गया एंड इस सिचुएशन में अब आप फ्री होना चाहते हैं। या फिर ये आपके पार्टनर हैं जो थर्ड पार्टी से फ्री होना चाहते हैं। थर्ड पार्टी के पास इनको प्यार नहीं मिला, इनके सारे कप गिर गए, सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई। इनको पहले लग रहा था कि थर्ड पार्टी इनको बहुत प्यार देगी, लेकिन हुआ क्या कि थर्ड पार्टी ने इनके दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब इनको रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है। एंड देन अब ये इस रिलेशनशिप से आज़ाद होना चाहते हैं। 5, 3, 8 थर्ड पार्टी कार्मिक है। आपके पार्टनर के ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं। ये लॉस की एनर्जी में है, सब कुछ खो गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ वेस्ट हो गया, ऐसी एनर्जी इनको फील हो रही है। 9 ऑफ सॉर्ड, बहुत दुखी हैं ये, अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, पीस चाहते हैं। 9, 5, 14 इनकी आंखें खुल गई हैं। इनको समझ में आ चुका है कि ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सुख शांति। सुख तो तभी मिलता है जब आप शांत होते हैं, जब आपका माइंड कूल होता है, जब आपकी ज़िंदगी में सुकून होता है। लेकिन अगर आपकी लाइफ से सुकून छिन जाए, अगर आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएं, कोई इंसान जब देखो तब सॉर्ड लेके ही घूम रहा है, जब मन चाहा उड़ा दिया, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब ज़िंदगी अगर ये है तो इससे तो अच्छी
ज़िंदगी ना होना है। 5 3 8 9 17। आपके पार्टनर होपफुल हैं कि अगर ये आपके पास आएंगे तो ये इनकी लाइफ में फिर से सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। 2 5 7 7 का मतलब ये है कि आपके पार्टनर इल्यूजन में थे। मे बी इन्होंने आपको छोड़ा था एंड ये किसी और के पास चले गए थे, लेकिन वहां से अब ये भागना चाहते हैं, आज़ाद होना चाहते हैं। 2 9 11 11 11 हो सकता है कि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो चुका है। आप भी किसी को छोड़ के आए हैं एंड ये भी किसी को छोड़ के आने के ही मूड में है। आप डिवोर्सी हो सकते हैं, सेपरेटेड हो सकते हैं, ये भी वही करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप दोनों को इल्यूजन में डाल के अलग अलग कर दिया गया था, लेकिन अब आप लोगों के एक होने का टाइम आ गया है। 9 3 12 5 17 7 का मतलब 8 भी होता है। ये जैसे आपके पास आना चाहते हैं, जैसे स्ट्रेंथ की एनर्जी है। अब स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिटरली ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनको सुकून देते हैं, आपके पास इनको राहत मिलती है, जैसे इनसे गलती हो गई लेकिन आप इनको माफ़ कर दें। 8 ऑफ सॉर्ड, ये टॉक्सिक रिलेशन में है। यहाँ पे देखिए कितनी बुरी हालत है आपके पार्टनर की। अब ये सिचुएशन देखिए कुछ भी हो सकती है, ये शादी ही नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। कास्ट, कल्चर, रिलीजन हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सिबलिंग हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, करियर हो सकता है, पार्टनर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये टॉक्सिक हैं जो भी है। ओके एंड ये जैसे बहुत ज़्यादा अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि सिचुएशन बदल जाए। जैसे मुझे लिटरली वही फीलिंग आ रही है कि 16 साल, क्या 16 साल बाद या शायद 20 साल बाद तो घूरे के दिन भी बदल जाते हैं। घूरे के दिन बदलने का मतलब जो कूड़े का ढेर होता है, जहाँ पे बहुत सारे कूड़े पड़ते हैं, गंदगी इकट्ठा की जाती है, उसका भी टाइम आता है। वहाँ पर भी कभी कोई बिल्डिंग बनती है, वहाँ पर भी कभी रेनोवेशन होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि कब तक मुझे इस पर्सन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, कब ईश्वर चीज़ें बदलेंगे, कब समय बदलेगा, कब मैं इस मुसीबत से निकलूंगी या निकलूंगा। 10 8 18 की एनर्जी है, जैसे मन में फियर है, नेगेटिविटी है, डाउट है, कंफ्यूजन है कि कभी निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, पूरी ज़िंदगी इन्हीं हालातों में रहेंगे। 18 एंड 3 21 21 का मतलब हो गया वर्ल्ड का कार्ड है। यस, ये चाह रहे हैं कि ये साइकिल कब ख़त्म होगा, ये लूप कब एंड होगा। यस, ये देखिए मैंने बताया था ईश्वर से जैसे प्रार्थना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। 4 2 6 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, हो सकता है यही आपकी भी एनर्जी हो। आप भी दुखी हो गए हैं, आप भी बहुत सैड हैं, या फिर अननोइंगली आपको ऐसी पेनफुल एनर्जी फील हो रही हो, आप अंदर से बिना बात में दुखी हो रहे हो, तो समझ जाइएगा कि यह आज की आपके पार्टनर की एनर्जी है, क्योंकि वो बहुत दुखी हैं। वो चाह रहे हैं कि अब ये छुट्टी मिले इनको, अब इनको आज़ादी मिल जाए, अब ये छुटकारा पाना चाहते हैं थर्ड पार्टी से। ओके, ऐसा दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया गया है आपके पार्टनर को, बहुत चोट दी गई है, घाव दिए गए हैं, इनकी बड़ी बेइज्जती की गई है। एंड यही चीज़ें आपके साथ भी हुई हो सकती हैं। सेम सिचुएशन मुझे दिख रही है, आप दोनों घायल हैं एंड आपके पार्टनर आपको भी हील करना चाहते हैं। मे बी आपके पार्टनर मेडिसिन डिपार्टमेंट से हैं, मतलब कि इनका कोई मेडिकल स्टोर हो सकता है, या फिर ये डॉक्टर हो सकते हैं, या हीलर आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ओके, 5 5 की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा जैसे अंदर से टूट चुका है कोई, इंसल्ट सहते सहते, इस टॉक्सिक कंडीशन में रहते रहते। तो आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो रहा है कि अब तो हम लोगों को एक कर दिया जाए, अब तो सब चीज़ें लाइन पे आ जाएं, अब तो राहत मिल जाए, अब तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएं। जैसे दिल का इलाज, किसी के हर्ट में पेन हो रहा है, क्योंकि उसके हर्ट में ही देखिए इतनी सॉड लगी हुई है, मतलब जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं आपके पार्टनर कि भाई कितना होगा आखिर। 5 5 10 की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, कब आएगा अच्छा समय, कब होगा यूनियन, कब मिलेगी आज़ादी, कब रहेंगे चैन से, आखिर कौन सा वो दिन होगा जब ईश्वर की नज़र पड़ेगी, जब हालात बदलेंगे, जब हम लोग एक हो पाएंगे। तो जैसे पक गए हैं बिल्कुल ही आपके पार्टनर। 10 5 15 डेविल की एनर्जी है,
जैसे इनको गुस्सा आ रहा है, इनको मन कर रहा है कि अब ये कुछ ऐसा कर दें कि जैसे सब जगह सब कुछ नष्ट कर डालें। जैसे वो तांडव वाली एनर्जी नहीं होती है शिव जी की, कि शिव जी को जब गुस्सा आता है तो तांडव नृत्य होता है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर सब कुछ तबाह कर देना चाहते हैं, कि बस बहुत हो गया, अब नहीं झेल पाएंगे। हद होती है किसी चीज़ की। 10 5 15 15 एंड 5 20 हो गया, जजमेंट। अब ये चाहते हैं कि अब ईश्वर कुछ करें, अब इतना नहीं सहा जा रहा। मतलब एक, क्या बोलते हैं, पेशेंस की भी लिमिट होती है, हर चीज़ की लिमिट होती है। ऐसा तो है नहीं कि आप सहे जा रहे सहे जा रहे सहे जा रहे, कभी तो इंसान का सब्र टूटता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की कंडीशनिंग की गई थी जैसे शीप की तरह, लेकिन अब ये गुस्से के कारण जैसे लॉइन बन के निकल रहे हैं कि भाई अब ये गुड बॉय बन के नहीं रह पाएंगे। अब मुझे चाहिए साडा हक ऐथे रख, वो वाली कंडीशन है। जो मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए। चैरियट की एनर्जी है। मुझे नहीं दिख रहा कि अब ये रुकने वाले हैं, अब ये जल्दी जल्दी करके सारी चीज़ें पाएंगे। 10 5 फिर से 15 की एनर्जी। इनका जो क्रोध है न, गुस्सा है, वो बिल्कुल टॉप पे आ चुका है। जैसे एक लिमिट तक ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन फिर फायरी एनर्जी कि अब आर या पार, या तो सब कुछ मेरा हो जाएगा या तो फिर कुछ भी किसी का नहीं होएगा। 15 एंड ये कौन, 7 22 स्टेबिलिटी। यस, साडा हक वाली बात है, जो चाहिए वो चाहिए एट एनी रेट। ओके, जय माता दी।